गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का जो है तीसरा पैरामीटर कैपेसिटेंस पैरामीटर या फिर बोले तो सी पैरामीटर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आर पैरामीटर, उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा। फिर इस उसके बाद हम लोगों ने एल पैरामीटर, उसके सिग्निफिकेंस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी सी पैरामीटर के बारे में। ठीक, तो अगर हम बात करें सी पैरामीटर की तो कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखिए लिखा है कि प्रति एकांक लंबाई के सिंगल फेज लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, इसमें हमें जो है डेरिवेशन नहीं करना है। हमें क्या चीज़ करना है? हमें केवल उसके फार्मूला को पढ़ना है। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई का जो हमारा सिंगल फेज लाइन होगा उसका कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0121 अपॉन लॉग बेस 10 d/r माइक्रोफैरेड पर मीटर। ये हमें क्या करना है? ये फार्मूला हमें याद करना है। अगर हम बात करते हैं थ्री फेज की, तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो जाएगा? तो जब प्रत्येक कंडक्टर का कैपेसिटेंस, जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान होगी, ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोगों ने एल में निकाला था जो इंडक्टेंस एल पैरामीटर जो था, तो उसमें थ्री फेज के लिए क्या किया था कि थ्री फेज के लिए दो फार्मूला उसमें निकाला था। कब? जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान होगी तब, और जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान नहीं है तब। तो उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे? सी पैरामीटर में भी जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान होगी तब और दूरी समान नहीं होगी तब। तो क्या है कि अगर हम इसकी, जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान नहीं है तब उस केस में अगर हम निकालेंगे तो उसका कितना आएगा? उसका है कि प्रत्येक कंडक्टर का कैपेसिटेंस जब कंडक्टर के बीच की दूरी समान होगी तो उस केस में सी की वैल्यू आएगा 0.0242 अपॉन लॉग बेस 10 d/r माइक्रोफैरेड पर मीटर। और यही दूरी जब असमान हो जाएगी तो उस केस में कितना आएगा? सी इज इक्वल टू 0.0242 अपॉन लॉग बेस 10। और जब दूरी असमान होता था तो उस केस में हम लोग क्या करते थे? सपोज अगर हमारे पास थ्री पेज है, इनके बीच का D12 हो गया, यहाँ पर D23 था, D23, और यहाँ कितना हो जाएगा? D31। तो D इज इक्वल टू क्या लेते थे? क्यूब रूट ऑफ D12 मल्टीप्लाई बाई D23 मल्टीप्लाई बाई D31। इनका हम क्यूब रूट निकाल लेते थे मल्टीप्लाई करके, तो ही आ जाता था D की वैल्यू। तो बस सेम फार्मूला रहेगा, बस D की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसका कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू हो जाएगा 0.242 अपॉन लॉग बेस 10 क्यूब रूट ऑफ D12 D23 इंटू D31 माइक्रोफैरेड पर मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो देखिए इसका जो पहला सिग्निफिकेंस है क्या है कि कैपेसिटेंस के कारण पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के कारण जो पावर फैक्टर होगा वो किस नेचर का होगा? वो होगा लीडिंग नेचर का। ठीक, क्या होता है? अच्छा, कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है वो किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है और किस में नहीं होता है? तो देखिए जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और इसके बाद मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें क्या होता है? कैपेसिटिव इफेक्ट जन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला सिग्निफिकेंस क्या देखा था कि कैपेसिटेंस के कारण से पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग होता है। दूसरा क्या है? वोल्टेज ड्रॉप इसमें घटता है। ठीक है, उससे पहले वाले दोनों में क्या चीज़ था कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है कि कैपेसिटेंस के कारण सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर क्या हो जाता है? वोल्टेज अधिक दाब पर होता है। ठीक है, जो थर्ड सिग्निफिकेंस है कैपेसिटेंस के कारण सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर, रिसीविंग एंड का मतलब जहाँ पर हम लोड कनेक्ट करते हैं, तो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज अधिक
होता है। फिर क्या होता है कि कैपेसिटेंस के कारण लाइन की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में सुधार होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के कारण लाइन की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में सुधार होता है। फिर नेक्स्ट है क्या चीज़, कैपेसिटेंस के कारण लाइन में वोल्टेज के रूप में ऊर्जा संग्रह होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जैसे कि कैपेसिटेंस के कारण लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो होती है, जो क्या करता है कि लीडिंग करंट के कारण करंट के लैगिंग कंपोनेंट को क्या कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, जिसके कारण जो हमारा रिजल्टेंट करंट होता है उसका मान कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि कैपेसिटेंस के कारण लाइन की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, या फिर अगर हम कहें तो लोड कैपेसिटी, वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि कैपेसिटेंस के कारण ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है ना। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है कि कैपेसिटेंस के कारण, इस सी पैरामीटर के कारण लाइन में नो लोड की स्थिति में भी चार्जिंग करंट क्या होता है, चार्जिंग करंट के कारण जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं वो होती रहती हैं। क्या चीज़ था कि इस पैरामीटर के कारण से लाइन में भी नो लोड की स्थिति में भी चार्जिंग करंट के कारण जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगी वो होंगी। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, अगर हम बात करें सी पैरामीटर की, उसके सिग्निफिकेंस की, तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज रेगुलेशन का मान निगेटिव हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, और एक चीज़ और है कि अगर हम बात करेंगे सी पैरामीटर की, तो सी पैरामीटर के कारण से जो लाइन में वोल्टेज के रूप में ऊर्जा, जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जो यहाँ पर था कि एनर्जी स्टोर होगी, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो U इज इक्वल, सपोज किया जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो U है, और U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ CV² जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, तो ये रहा उसका सिग्निफिकेंस किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक, तो हम लोगों ने एल पैरामीटर, सी पैरामीटर, आर पैरामीटर, ये सब क्या कर लिया, इसको देख लिया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या चीज़, कोरोना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए कोरोना क्या होता है, तो कोरोना एक प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोरोना एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर के चारों ओर की जो लेयर है, ठीक है, लेयर के, और उस लेयर के कांटेक्ट में जो एयर होगा, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही स्लो, मतलब उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो तो जो हिसिंग साउंड और बैगनी प्रकाश के कारण क्या हो जाती है, भंजित होकर एक सुचालक के रूप में बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, और जो कंडक्टर है वो कंडक्टर का एक मतलब जो एयर है वो एयर कंडक्टर का एक पार्ट बन करके, एक उसका अंग बन करके क्या करेंगे, वैद्युत धारा में, मतलब उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें एक सहायता प्रदान करती हैं, यानी उसकी एक सहायक हो जाती हैं। तो यही जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें बेसिकली कोरोना की, तो यदि पैरेलल में कोई कंडक्टर अगर स्थित है, तो उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके व्यास की तुलना में अगर अधिक होगा, तो जो उस पे अप्लाइड वोल्टेज है, तो उस अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक निश्चित वोल्टता पर, ठीक है, एक निश्चित वोल्टेज पर क्या होगा कि बहुत ही धीरे धीरे सी सी करके एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक वायलेट कलर यानी बैगनी रंग या जामुनी रंग की एक हल्की सी प्रकाश क्या होती है, निकलती है। ठीक, और साथ ही साथ में कंडक्टर के चारों ओर की जो लेयर होगी,
ठीक है, उसके कांटेक्ट में जो हवा होगा, जो एयर होगा, वो ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में ओजोन गैस बनता है, जिसका, ठीक है, और अगर हम इसी अप्लाइड वोल्टेज को मान है, अगर उसका जो अप्लाइड वोल्टेज का जो मान होगा उसको अगर हम और अधिक बढ़ाएं, तो वो जो इससे पहले की जो फिनोमिना थी, कौन सी, जो हिसिंग साउंड था या फिर जो वायलेट कलर जो निकल रहा था या फिर जो लाइट उसमें से निकल रहा था, तो वो और भी क्या होगी, और तेज़ी से होती रहेगी, और यह तब तक चलेगी जब तक कि दोनों तारों के बीच का जो वोल्टेज स्पार्क ओवर है, ठीक है, मतलब वोल्टेज स्पार्क ओवर ना हो जाए। ठीक, यह जो टोटल फिनोमिना है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोना कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना एक ऐसी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाई वोल्टेज के कारण चालक के चारों ओर की सतह संपर्कित वायु मंद ध्वनि तथा बैगनी प्रकाश के कारण भंजित होकर विद्युत की सुचालक बन जाती हैं और चालक का ही अंग बनकर वैद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि लाइन में वोल्टेज का मान अधिक होने पर चालक तल पर, यानी चालक के जो कंडक्टर का सरफेस है उस पर स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि कंडक्टर के चारों ओर का जो एयर होगा वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर के, भंजित होकर के सुचालक बन जाता है। ठीक, और मैक्सिमम हाई वोल्टेज पर वायु की सुचालक परत भी चालक का एक अंग होता है, जिसके फलस्वरूप चालक की प्रभावी त्रिज्या बढ़ जाने के से चालक का तल पर अधिकतम प्रतिबल का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कोरोना का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक्टिव फिनोमिना अगर होता है तो कुछ लाभदायक होता है और वही हानिकारक भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ कोरोना की, तो देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिसमें से पहला क्या है कि चालक के कम क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा अधिक धारा क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब पहले अगर कंडक्टर इतना था तो एयर के ब्रेकडाउन होने के कारण से जब उसका इफेक्टिव डायमीटर बनेगा तो कंडक्टर का एक बोले तो इफेक्टिव जो मोटाई होगी या फिर उसका जो डायमीटर बढ़ेगा तो उसका ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके इंक्रीज होने के कारण से क्या होगा कि करेंट उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत बड़ी तरंगों वाली वोल्टेज के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कुछ अंश कोरोना क्षति के रूप में समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो बहुत बड़ी, मतलब जो बड़ी एम्पलीट्यूड वाली जो वेव होती हैं उनमें जो वोल्टेज होगा या फिर करंट होगा तो उसके कारण से जो ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, कोरोना के प्रभाव से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कंडक्टर में प्रतिरोध के कारण पावर लॉसेस कम हो जाता है, क्योंकि चालक का जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए जो हमारा कोरोना के कारण से जो डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या है, पहला है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि कोरोना से उत्पन्न ओजोन गैस लाइन में उपयोगित सामग्री को क्या कर सकते हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये है, हाँ, ये आज का रहा सेशन। इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सी पैरामीटर, उसका सिग्निफिकेंस, कोरोना, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये टॉपिक जो है कोरोना और एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।